हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आप सबको पता लग गई होगी अब तक कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अब काम करेंगे और उनको पार्टी का नेता चुन लिया गया है। सम्राट के द्वारा उनको अब नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने देखी, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति आखिर कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया, जो कि ब्रिटेन का सबसे शक्तिशाली पद होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो ब्रिटेन में ताकत होती है वो संसद के पास होती है और सबसे प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि वहाँ पर जो सदन का नेता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री वहाँ पर सबसे ताकतवर होता है, राजा सिर्फ नाम मात्र का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक भी डाल रखा है कि कभी भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसे बन गए भारतीय मूल के ऋषि से मतलब यहाँ पर ऋषि सुनक से है, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही का आपको घटनाक्रम एक याद होगा कि बोरिस जॉनसन के हटने के बाद, प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनके हटने के बाद लिज ट्रस, जिनका यहाँ पर ये फ़ोटो भी लगा है, आप देख सकते हो, लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन 45 दिन के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसी मुझसे उम्मीदें की गई थी मैं वैसा करने में सक्षम हूँ नहीं। ठीक है, तो आप किसी और को प्रधानमंत्री बनाएं। और उन्होंने कहा भी था कि ऋषि सुनक बन सकते हैं प्रधानमंत्री और वो बनेंगे तो अच्छा होगा। इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। ठीक, अब ऋषि सुनक के बारे में बात करने से पहले जरा हम बात कर लेते हैं लिज ट्रस के बारे में। तो आपको पता है सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? लिज ट्रस का। इसके अलावा लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री रहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में अब तक कितनी महिला प्रधानमंत्री हुई हैं? तो ब्रिटेन में अब तक 3 महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। तो उन तीनों के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो हुई उनका नाम था मार्गरेट थेचर, जो 1979 में प्रधानमंत्री बनी थी। दूसरी प्रधानमंत्री हुई थेरेसा मे, जो 2016 में प्रधानमंत्री बनी थी। और तीसरी प्रधानमंत्री महिला हुई लिज ट्रस, जो अभी 2022 में बनी थी 45 दिन के लिए। सबसे छोटा कार्यकाल अगर ब्रिटेन में किसी प्रधानमंत्री का रहा तो वो किसका रहा? जीएस के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि 3 प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि हमारा मेन मोटो इन खबरों को जो आज तक वाले या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल दिखाते हैं उस तरह बताना नहीं है। हम यहाँ से अपने क्वेश्चंस निकालेंगे जो कि करंट अफेयर के हों या हमारे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए, तो पहली प्रधानमंत्री कौन रही? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही ब्रिटेन की? मार्गरेट थेचर। दूसरी थेरेसा मे और तीसरी लिज ट्रस। तो अब तक कितनी महिला प्रधानमंत्री हुई? 3। अगली बात आपको याद रखनी है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के 57वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। यानी आपसे अगर पूछा जाए क्रम कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आप कहेंगे 57वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। और यानी 57 प्रधानमंत्रियों में 3 महिलाएं प्रधानमंत्री अब तक वहाँ पर रही हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, अब यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे। ये जो फ़ोटो है ये राजा चार्ल्स तृतीय का है, जो अभी हाल फिलहाल में राजा बने हैं। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ब्रिटेन का शासक कौन बने हैं, ब्रिटेन के राजा कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के शासक बने हैं। इनसे पहले जो शासन था वो एलिजाबेथ द्वितीय के हाथ में था। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद इनको शासक बनाया गया है, इनको राजा वहाँ का बनाया गया है। ठीक, और ये हमारे ऋषि सुनक हैं, आप इनको जानते ही हैं। ठीक, ये भारतीय मूल के हैं और इनके दादा के समय से, यानी इनके दादा ब्रिटेन चले गए थे, उसके बाद से इनके पिताजी भी वहीं पे पढ़े लिखे, वहीं बड़े हुए। उसके बाद ऋषि सुनक की सारी शिक्षा वगैरह वहीं से हुई है। ठीक, उनका जन्म भी कहाँ हुआ है? वहीं ब्रिटेन में हुआ। अब हम थोड़ा जान लेते हैं ऋषि सुनक के बारे में कि आखिर ऋषि सुनक का जीवन क्या रहा है। इनके निजी जीवन के बारे में एक बार जानते हैं। तो देखिए, ऋषि सुनक का जन्म हुआ 12 मई सन 1980 को। ये हमारे लिए जानना जरूरी है, हालांकि एग्जाम के लिए कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि 1980 में इनका जन्म हुआ, तो वर्तमान में इनकी आयु 42 साल है, 42 वर्ष। और ये ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ब्रिटेन के कौन है? ऋषि सुनक। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं। ठीक, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हिंदू हैं। ठीक है, और ब्रिटेन में हिंदू माइनॉरिटी है, मुस्लिम भी वहाँ पर माइनॉरिटी है। वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? ईसाई हैं। ठीक है, तो एक लोकतंत्र में, ब्रिटेन के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी घटना है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री बना। हालांकि इतने सालों के बाद ऐसा हुआ, लेकिन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस बारे में भारत
को, जैसे आपने कई मीडिया में ट्वीट वगैरह देखे होंगे ट्विटर पे, वो एक ट्वीट आया था, अभी एक नेता है हमारे कांग्रेस के शशि थरूर, कि क्या भारत में ऐसा संभव है कि वहाँ ब्रिटेन में ऐसा हो गया अल्पसंख्यक समुदाय का प्रधानमंत्री, तो क्या भारत में, उन्हें शायद ये जानकारी नहीं कि भारत में ऐसा पहले हो चुका है। सिख समुदाय अल्पसंख्यक है, तो भारत में सिख प्रधानमंत्री रह चुका है। मनमोहन सिंह कौन थे? सिख थे। सिख अल्पसंख्यक नहीं है, सिख तो मुसलमानों से भी छोटे अल्पसंख्यक हैं। अब उनका ट्वीट का कहने का मतलब क्या था वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ में ब्रिटेन से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुँच चुका है, जो कि भारत में सबसे पावरफुल पद माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा भटकिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी अल्पसंख्यक है, तो इस तरह की अगर बहस में कहीं आप फंस जाएँ तो आप कहेंगे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री रह चुका है 10 साल, 2004 से 2014 तक। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और इसके अलावा मंत्रियों के पद पे तो न जाने कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने यहाँ पर रहे हैं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में इनका जन्म हुआ था। अभी हम बात करेंगे साउथहैम्पटन कहाँ, ये सब GS का पोर्शन है, इसमें इसी वीडियो में बात करेंगे। अगला, अब हम इनको भारतीय मूल का बार बार कह रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि इनका जन्म पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा, सॉरी, इनके दादा, इनका जन्म नहीं, इनका जन्म तो साउथहैम्पटन में हुआ। इनके दादा पंजाब प्रांत के गुजरांवाला के रहने वाले थे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इनको पाकिस्तानी मूल का क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जब इनके दादा ने यहाँ से माइग्रेट किया था, इनके दादा कहाँ चले गए थे माइग्रेट होके? इस जगह से अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब पाकिस्तान था भी नहीं, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में वो ब्रिटिश भारत से माइग्रेट होकर केन्या चले गए। कहाँ चले गए? केन्या। और केन्या से फिर वो कहाँ गए? इंग्लैंड। ठीक है, फिर वहीं जाकर बस गए इंग्लैंड में, लगभग 1960 के आसपास की ये बात है। ठीक है, और क्या कहते हैं, या भारत से जब वो गए हैं तो 1935 के समय की बात है, और 1935 में भारत ब्रिटेन के अंडर में था। ठीक है, वहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था। ठीक है, तो समझ गया भारतीय मूल क्यों कह रहे हैं। चलिए, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। तो गुजरांवाला कहाँ है? पाकिस्तान में है, इसको ध्यान रखना। लेकिन जब उन्होंने माइग्रेट किया था 1935 के आसपास, तब भारत और पाकिस्तान एक में ही थे दोनों। ठीक, अगला, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है? ये देखिए, इन्होंने स्नातक यानी इन्होंने BA किया है फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज से। ठीक है, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, इसको आप कह सकते हो इन्होंने PPE से BA किया है। इंग्लैंड में ऐसे ही बोलते हैं कि BA इन PPE यानी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। फिर इसके बाद इन्होंने MBA किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो USA के कैलिफोर्निया में। 2006 में इन्होंने MBA किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, 2006 में MBA किया। और इसी MBA करने के दौरान वहाँ इनकी मुलाकात हुई अक्षता मूर्ति से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अक्षता मूर्ति से इन्होंने 2009 में शादी की बंगलुरु में। अक्षता मूर्ति कहाँ की रहने वाली हैं? भारत की। ठीक, कहाँ मिली इनसे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और अक्षता मूर्ति कोई आम महिला नहीं, वो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। ठीक, इन्फोसिस के संस्थापक, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है इन्फोसिस। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से इन्होंने बंगलुरु में आके शादी की थी 2009 में। और उस समय इनका कोई भी राजनीतिक करियर नहीं था, ये प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करते थे। ठीक है, MBA करने के बाद। इसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है 2015 में। 2015 में ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होती है ना, निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है ब्रिटेन में निम्न सदन, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है उच्च सदन। ठीक है, तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। जिस सीट से चुने गए उस जगह का नाम है रिचमंड। कहाँ से? रिचमंड से। ठीक, रिचमंड सीट से चुने गए। हालांकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, लेकिन ध्यान रखिएगा हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए 2015 में। और MP रहते हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए 2016 में इन्होंने ब्रेग्जिट का समर्थन किया। और ब्रेग्जिट मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ ब्रेग्जिट क्या है। तो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना, ब्रेग्जिट। ठीक है, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की घटना को ब्रेग्जिट कहते हैं। और 2016 में इन्होंने इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे जब ये बढ़ते हैं तो देखिए 2020 से 2022 तक ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद पे कार्य करते हैं। ठीक है,
ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया। और उसके बाद इन्होंने, जब बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दिया प्रधानमंत्री पद से, इन्होंने भी वित्त मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री बनती हैं थोड़े समय के बाद वो लिज ट्रस बनती हैं, और लिज ट्रस भी इस्तीफ़ा दे देती हैं। और लिज ट्रस के इस्तीफ़ा देने के बाद एक घटनाक्रम फिर से चलता है, और उसमें जो ऋषि सुनक हैं उनको सभी सांसदों का समर्थन प्राप्त होता है, ज़्यादातर लोगों का, और वो सदन के नेता घोषित होते हैं। और उनको 25 अक्टूबर यानी आज के दिन जो चार्ल्स तृतीय हैं, ब्रिटेन के जो राजा हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण करवाएंगे, वो उनको नियुक्त करेंगे उनकी जगह पे। ठीक है, तो राजा से पहले मिलना पड़ता है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति के पास जाता है प्रधानमंत्री नेता नियुक्त होने के बाद, फिर वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक यही सी व्यवस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ठीक, पहले सदन का नेता घोषित होगा, उसके बाद वो नेता कहाँ जाएगा? राजा के पास, और राजा उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। तो राजा कौन है अभी? चार्ल्स तृतीय। ठीक है, चलिए हमने इनके बारे में ये बातें देख ली, ऋषि सुनक कैसे बने हैं, क्या इनका करियर है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि इतना कोई बड़ा पॉलिटिकल करियर नहीं है इनका। 2015 में पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है और 7 सालों में व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत तेज़ी से इनका ग्राफ ऊपर चढ़ा है। ठीक है, और ये एक अप्रत्याशित घटना ब्रिटेन के इतिहास में मानी जा रही है। ठीक, चलिए तो हमने कुछ करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर कर लिया, जैसे चार्ल्स तृतीय 57 में प्रधानमंत्री बने हैं, 3 महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करना, इनको लिख लेना आप लोग। ठीक, जन्म कहाँ हुआ है? साउथहैम्पटन में। तो चलिए हम साउथहैम्पटन देखते हैं एक बार। यहाँ से हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन निकल के आएंगे। ये देखिए, ये मैंने मैप लिया है ब्रिटेन का, ये ब्रिटेन का मैप है। हम कई बार, यूके का पूरा मैप है, हम कई बार क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो देखिए ब्रिटेन में कौन सी जगह? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन, ये है साउथहैम्पटन। ये देखिए, ये लिखा हुआ है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर है। देखिए बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे समुंदर है पूरा। ठीक है, और इसके दक्षिण में इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल कहाँ है? साउथहैम्पटन के दक्षिण में, यानी ब्रिटेन के दक्षिण में। और इसके बाद शुरू हो जाता है फ्रांस। यहाँ देखिए, ये फ्रांस है। ठीक है, ये रहा फ्रांस। तो साउथहैम्पटन के बारे में आपको एक खास बात याद रखनी है। देखिए, आपने ज्वार भाटा सुना होगा, ज्वार भाटा। ठीक है, किसी भी स्थान पर, देखिए ज्वार भाटा हमेशा समुद्र के किनारे आएगा। ठीक है, समुद्र के किनारे किसी भी स्थान पर पूरी दुनिया में ज्वार भाटा की अगर बात करें तो 2 बार आता है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार, ध्यान रखिएगा, 2 बार। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे आता है और 2 बार आता है। ठीक, 2 बार आता है, 2 बार आता है और 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में आता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, साउथहैम्पटन जहाँ इनका जन्म हुआ है, साउथहैम्पटन ऐसी जगह है जहाँ पर ज्वार भाटा 2 बार नहीं, ज्वार भाटा एक दिन में 4 बार आता है। ठीक है, तो ये अपना जीएस का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि ज्वार भाटा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर दिन में 4 बार आता है? तो आप क्या कहेंगे? कहाँ आता है 4 बार? तो आप कहेंगे साउथहैम्पटन में 4 बार आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, इससे इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है अभी इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन ठीक चल नहीं रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में तानातानी थोड़ी चल रही है, उतने अच्छे रिलेशन नहीं है। तो क्या रिलेशन में कुछ सुधार होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी के पास, क्योंकि वही बता पाएंगे। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी है प्रधानमंत्री बनने पर, और ट्वीट किया है कि लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन ग्लोबल इश्यूज रोड मैप 2030। जितने भी ग्लोबल इशू हैं हमारे, जितने भी वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर हम मिलकर काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। जो रोड मैप है हमारा 2030 का, उस पर हम मिलकर काम करेंगे। और एक उम्मीद है कि हाँ, ऋषि सुनक के आ जाने से शायद रिश्तों में कुछ मधुरता आए। ठीक, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा इंडिया के प्रति ऋषि सुनक के लिए। ठीक है, ऋषि सुनक में, क्योंकि एक तो ऋषि सुनक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ऊपर से भारतीय मूल के हैं, और ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बल्कि हिंदू परंपराओं को मानते भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में एक बात बहुत फेमस है ऋषि सुनक के बारे में, ये टीटोटालर हैं। ठीक, ऋषि सुनक टीटोटालर हैं। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। टीटोटालर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो नशा नहीं करता, जो शराब वगैरह नहीं पीता है, उसको टीटोटालर कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी कितने खुश हैं, आपको देख सकते हो कि इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भी थोड़ा सा खुश लग रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये फोटोज़ हैं, अभी तक ये मिले नहीं हैं एक दूसरे से। चलिए
लेकिन दूसरी चीज़ मैंने भी कहा कि रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हर एक देश, अभी ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, पूरी दुनिया ही गुजर रही है इकोनॉमिक क्राइसिस से, लेकिन ब्रिटेन में कुछ ज़्यादा हालत ख़राब है। दो प्रधानमंत्री एक साथ चले जाना, तीसरा प्रधानमंत्री आना, तो थोड़ी गड़बड़ तो वहाँ पर ज़्यादा है। तो हर देश अपने देश हित के बारे में सोचता है, ठीक, नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं सबसे ऊपर होता है। तो इनके देश के हित में जो होगा, क्योंकि अब इनका देश तो भाई ब्रिटेन है ना, तो इनके देश के हित में जो होगा, देश की जनता के हित में जो होगा, उस हिसाब से निर्णय करेंगे। हमें बिल्कुल भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि ये आ गए हैं तो भारत और ब्रिटेन के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। हाँ, माना जा सकता है कि कुछ रिलेशन सुधरेंगे, ठीक, बातचीत आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए, आज का वीडियो यही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।